हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का गठन वर्ष 1923 में किया गया एवं इस अधिनियम को 1 जुलाई 1924 में लागू किया गया। यह अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो श्रमिकों को क्षति की पूर्ति दिलवाता है। अगर कार्य के दौरान कोई श्रमिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह अधिनियम श्रमिक को आर्थिक रूप से मदद उपलब्ध करवाकर श्रमिक की क्षति की पूर्ति करवाता है। यह अधिनियम श्रमिक को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एवं श्रमिकों में जो क्षति से जो नकारात्मक भावनाएं आती है उनसे श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर कर श्रमिकों की रक्षा करने का कार्य करता है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम वहां पर लागू किया जाता है जहां पर श्रमिक खतरनाक कार्य करते हैं, जैसे खानों में किया जाने वाला कार्य या पटाखों की फैक्ट्रियों में किया जाने वाला कार्य। जहां पर हर कदम पर खतरा होता है वहां पर यह श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का लाभ नहीं ले सकते, अर्थात या तो श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का लाभ ले सकता है या फिर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का लाभ ले सकता है। दोनों में से किसी एक का ही लाभ ले सकता है, लेकिन जहां पर खतरनाक कार्य किए जाते हैं वहां पर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 लागू किया जाता है। अगर कार्य के दौरान कोई श्रमिक क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर कार्य के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में श्रमिक क्षतिपूर्ति पाने का हकदार हो जाता है। लेकिन अगर श्रमिक की दुर्घटना का कारण श्रमिक का नशा रहा है तो ऐसी स्थिति में श्रमिक को किसी भी प्रकार का लाभ उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, या फिर श्रमिक की दुर्घटना का कारण श्रमिक के स्वयं सुरक्षा सावधानियों के उल्लंघन करना रहा है तो ऐसी स्थिति में भी श्रमिक को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर श्रमिक व्यावसायिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो श्रमिक को क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर कोई भी श्रमिक 3 दिवस के अंदर स्वस्थ हो जाता है या कार्य करने के योग्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में श्रमिक को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा।